हमारे माशरे की इंसानियत देखिए, हालात चाहे कितने ही संगीन क्यों ना हो, मगर सारे लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं। पाकिस्तान में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो दवाइयों से ज़्यादा उसे जूस पिलाई जाती है। ज़रा खुद भी इसका अंदाज़ा लगाइए और घर की चीज़ें खिलाया करें मरीजों को। जिन्होंने आपको बचपन में कंधों के ऊपर रखा है, अब आपका फर्ज बनता है कि उन्हें बड़े होकर अपने सर पर बिठा दें। ये अजीम बाप इतनी कड़ी धूप में छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। जब इस गाड़ी वाले ने उससे बुलाया कि आज छुट्टी का दिन है, ज़रा आराम कर लेते, तो इस अजीम बाप का जवाब सुनिए। कहते हैं कि मेरे 8 बच्चे हैं और वो पल रहे हैं, बस इस वजह से मैं छुट्टी के दिन भी काम करता हूँ। इनसे जब पूछा कि आपकी दिहाड़ी कितनी है, तो उन्होंने बताया कि मेरी 800 रुपये है। अब बताइए इस 800 रुपये में उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा। इनसे जब इस आदमी ने कहा कि मैं तो चंदे के लिए आया हुआ था ताकि मैं मस्जिद के लिए चंदा ले लूं, मगर शायद आपके पास नहीं होंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे पास जेब में 100 रुपये है, आप ज़रा रुकिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। ये चले गए और वो 100 रुपये लेकर आने लगे। इनको जब 100 रुपये दे दिए तो इस गाड़ी वाले ने इससे दुआ दी कि अल्लाह इसके बजाय आपको 5000 दे। ये सुनकर वो ज़रा मुस्कुराए और जाने लगे, लेकिन गाड़ी वाले ने उसे वापस बुलाया और कहा कि ये लो आपके 5000 रुपये। आपको अपने रब पर भरोसा है तो ये ले, आपको 5000 रुपये मिल भी गए। ये सुनकर वो डायरेक्ट रोने लगे, मगर जब बाद में उससे रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि एक मौलवी साहब आए हुए थे और वो बातों बातों में मुझे यही बता रहे थे कि जो कोई अल्लाहुम्मा या अहल्लल मुश्किलात पढ़ता रहा तो उसकी मुश्किलात आसान हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह से बस यही पढ़ रहा था और जब इतनी जल्दी उसके समरात मुझे नज़र आने लगे तो मेरा दिल डायरेक्ट रोने लगा। कभी कभार हमारा किसी से चाय करने का तरीक़ा गलत होता है। कुछ दिनों पहले की बात है जब स्वीडन में एक आदमी ने कुरान पाक को जला दिया था। स्वीडन में अरब ममालिक के कुछ नौजवान मुसलमान रहते थे। उन्होंने उसी वक्त ही ये इरादा कर लिया था कि जिस जगह पर कुरान मजीद को जलाया गया है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, हम उसको ख़रीदेंगे और उस जगह मस्जिद तामीर करेंगे। इन्होंने उनके लिए पैसे जमा कर लिए और अभी वो जगह ख़रीद ली है और सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं। जिन बच्चों के माओ का माहौल ये होता है, उनके बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हज़रत उमर ख़त्ताब और अर्तगल जैसे बड़े बड़े हस्तियाँ होती हैं। आइए देखिए हमारे माशरे में ज़िंदा इंसानों बल्कि अशरफुल मखलूक़ात के साथ रहने वाले बेसहारा लोगों को। ये हमारे माशरे के अजीम बाप और अजीम हस्तियाँ जो फ़र्श पर नहीं तख्त पर बिठाने के लायक है, जिनसे भी हमारे माशरे के बच्चों ने बहुत कुछ सीखना है, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात पढ़ने हैं। आज उनमें से बहुत सारे लोग घरों से बाहर रोडों पर बैठकर सिर्फ अपने पेट के लिए ही मुश्किल से कुछ कमा लेते हैं। जिनके कमाने की उम्र नहीं या फिर घरों में भी हो तो मुश्किल से ही उनके रुतबे के लायक इज्जत की जाती है। आज हमारे माशरे की ऐसी हस्तियों का मकाम कोस आ गया है तो हमें अर्श से फर्श पर या फिर उरूज से ज़वाल पर आना बनता है। ये हमारे माशरे के और हमारे हालात के ऐन मुताबिक है। आप ज़रा पढ़िए अपनी तारीख़,
उनके साथ पहले कैसे रवैया किया जाता था और अब ऐसे बेसहारा लोग किस हाल में जीते हैं। ज़रा पढ़ लीजिए 1400 साल पहले मुसलमानों का माशरा। मुआशरे और इस्लाम के सपोर्ट के लिए हमें मिलकर काम करना है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ शामिल होकर हमारा साथ दे सकते हैं। जिंदगी की टोकरे खाने के बाद स्कूल के डंडे हल्के लगते हैं। ये लोग काफ़ी टाइम के बाद जब बड़े होकर अपनी टीचर्स से मिलने गए तो उनसे खुद को पिटवा कर खुश हो रहे हैं। अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए और अपने बच्चों के साथ ऐसे खेल खेल कर उनकी तरबियत भी करें और उनको खुश भी रखें। وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يلا شكلي راح اطلع فوق راسك. يلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. على صوت عن النبأ العظيم. على صوت اجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا उदास मत हुआ करें। आपके साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। ये आदमी शायद नॉन मुस्लिम है। इन्होंने जब कुरान देखा तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही और उसे यकीन भी नहीं आया कि मेरे हाथ में कुरान भी हो सकता है। ये कुरान देखकर काफ़ी खुश हुए और इस आदमी से बार बार पूछने लगे कि क्या वाकई ये कुरान है, क्या आप मुझे ये पढ़ने के लिए दे सकते हैं कि मैं ज़रा इनको पढ़ूँ, मैं आपको वापस दे दूँगा। अपने हस्बैंड को परेशान करने के बजाय उनका साथ दीजिए, उनके वफादार रहिए और उनके ख्वाबों को पूरा करने में उनके लिए भरपूर कोशिश कीजिए। वो अगर बादशाह बनेंगे तो आप मलकाए होंगी। बिनते हवा, आपको क्या मालूम कि इब्ने आदम किस किस मुश्किलात से गुजर कर आपको सुख देते हैं। जहाँ मुंह तोड़ देने का मकाम हो वहाँ इज्जत से पेश आना तरबियत कहलाता है।